Welcome to Foundations TV, everybody. We are here today in New Jersey at Fame Bollywood Studio. And we are here, actually, we have a guest here with us, Suresh Wadekar ji. सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर न्यू जर्सी में और फेम बॉलीवुड स्टूडियो में. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर फाउंडेशंस टीवी. सबको बहुत बहुत नमस्कार. फाउंडेशन टीवी देखने वाले सभी भाई बहनों को, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बातें करते हुए. सुरेश जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी जर्नी एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, कब, कहाँ, कैसे शुरू हुई? वैसे तो 4 साल का था जब से गाना सीखना शुरू किया, और तब से गाना सीख ही रहा हूँ, अब भी सीखता ही हूँ. और फिल्मों में मैंने 76 में फिल्मों में ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ रविंद्र जैन साहब, और तब से लेके अभी ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो रहे हैं. चल रहा है सिलसिला. बहुत बढ़िया चल रहा है. तो ये जो आपने बताया रविंद्र जैन जी से मुलाकात हुई आपकी, उसके बारे में कुछ बताइए. कैसे उन्होंने आपको पहचाना एज अ सिंगर एंड व्हाट योर ग्रोथ वाज सिंस देन? एक्चुअली सुरसिंगार संसद नाम से एक संस्था थी जिन्होंने कंपटीशन होल्ड किया था, जिसमें सारे भारतवर्ष से कॉम्पिटिटर्स आए थे, और वहाँ पे मैंने भी पार्टिसिपेट किया था. और रविंद्र जैन साहब, सुधीर फड़के जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी, शिव जी, हरि जी, सुधीर फड़के जी, they are all they were judges there. And after the competition, when the results were announced, रविंद्र जैन साहब announced on the stage कि इसमें से जो भी विनर होगा, इसमें से जो भी विनर होंगे उसमें से मैं उनको ब्रेक दूंगा. तो मैंने फिर जैन साहब को कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने बुलाया, मेरे और भी गाने सुने, और एक फ़िल्म बन रही थी राजश्री प्रोडक्शंस की, पहेली, जिसमें मुझे पहला ब्रेक मिला. उसके बाद बस सिलसिला शुरू हुआ. बहुत बढ़िया. तो उस टाइम भी कॉम्पिटिशन्स होते थे और आजकल भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं. उस टाइम आप पार्टिसिपेंट थे और आजकल आप जज का रोल निभाते हैं. तो आपने इतने सालों में डिफरेंस देखा है इन कॉम्पिटिशन स्पेसिफिकली कि ग्रोथ की कितने क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, क्या आपने ट्रेंड्स देखे हैं कॉम्पिटिशन्स में? सबसे बड़ा ट्रेंड तो यही बदल चुका है कि जैसे अभी एक्सपोजर मिलता है वैसे उस ज़माने में नहीं था. जितना भी था, या न्यूज़पेपर्स में आ गया कि भाई कोई अवार्ड मिल गया या कोई कंपटीशन जीता, उसके अलावा और कुछ था नहीं. अभी क्या है, एवरी सैटरडे संडे इस तरह के कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं और लोगों को इंतज़ार रहता है उस चीज़ का, और लोग बड़े मज़े से देखते हैं उसको और शौक़ से देखते हैं. तो overnight you become a celebrity star, watching on TV every week, it helps. और आपको जगह मिलने में भी ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है. हमारे टाइम पे ऐसा इतना ज़्यादा नहीं था, तो एक ही रेडियो का ज़रिया था, कोई गाना आ गया तो बज गया. अभी तो टीवी पे दिखाई भी देता है आदमी और गाना भी सुनने को मिलता है. तो ये बदल गया. फिर लोगों की म्यूज़िक को सुनने की या म्यूज़िक की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया है. यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% लोगों को यही लगता है कि हमने भी, ये जब गा सकता है तो हम क्यों नहीं गाएंगे. तो ये शौक़ बढ़ गया है. तो ये भी बहुत फ़र्क पड़ गया है. और म्यूज़िक में तो फ़र्क पड़ ही गया है, ज़्यादा वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो गए और
बॉलीवुड में तो जिसको कहते हैं ना कि गाना टेक्निकल ज़्यादा आ गया है, तो ये सारा फ़र्क तो महसूस होता ही है। तो आपको क्या लगता है कि फॉर द न्यू सिंगर्स, आजकल जो बच्चे सीख रहे हैं और लाइमलाइट में आने की कोशिश में हैं, उनके लिए जर्नी पहले से आसान हो गई है या विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस एक्सपोजर, या मुश्किल हो गई है विद ऑल दिस कंपटीशन? बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नाम हो जाता है। वहाँ बैठे हुए जजेस अगर म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों तो वो प्रॉमिसेस भी करते हैं कि इनको हम लोग गवाएंगे। उस दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है और उनको गवाया भी जाता है, और भगवान करे गाना पॉपुलर हो जाए तो इंडस्ट्री में उनका एंट्री भी हो जाती है। तो ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा आसान हो गया। हमारे ज़माने में बहुत इतना आसान नहीं था। उस दरवाज़े को खोल के अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता था, और सिंगर को जांच पड़ताल के ही लिया जाता था। और हमसे पहले जो बुज़ुर्ग लोग थे ऑलरेडी काम कर ही रहे थे। जैसे जब मैं आया इंडस्ट्री में तब रफ़ी साहब थे, किशोर दा थे, मुकेश जी थे। तो मन्ना दा थे। तो जब इन लोगों का चल रहा है तो नए लोगों को चांस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अभी तो नए लोगों को ही ज़्यादा जल्दी वो चांस भी मिल जाता है, और बहुत अच्छी बात है। अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, हमसे कई ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो इस एक्सपोजर की वजह से जो कॉन्फिडेंस उनमें पैदा होता है वो एक बहुत क्या बोलते हैं ना, एडिशनल एजुकेशन है वो। तो बहुत अच्छा है। और हाँ, अभी क्या ट्रैक्स पे भी कभी कभी बहुत सारे कंपटीशन में ट्रैक्स पे गाया जाता है या रिकॉर्डेड सॉन्ग्स होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। हमारे यहाँ लाइव गाना पड़ता था, वो भी पूरी, जैसे हमारा कंपटीशन हुआ था 8 से 10 हज़ार आदमी बैठा हुआ था जिसके सामने हम लोग गा रहे थे, जिसमें हरिहरन भी था, मैं था, कविता थी, कृष्णमूर्ति, रानी वर्मा करके थी। तो वो अलग ज़माने थे। अभी जैसे जैसे ज़माना आगे जाता है फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सब एक्सपोजर भी है और बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंट अपना डिस्प्ले करने का उनको मौका मिलता है। अब एक अलग नज़रिए से अगर हम देखते हैं, आपके नज़रिए से एज एन एस्टैब्लिश्ड सिंगर या म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं जो वो ढूंढ रहे हैं नए टैलेंट को, तो इतने सब क्राउड में से वो क्या चीज़ ढूंढते हैं उस एक इंसान में जिसको वो मौका देना चाहेंगे? तो इतने सारे लोगों में से ऐसा क्या चीज़ है जो दैट कैचेस द आई ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक यू, जो आगे फर्दर किसी को अगर आप मौका देना चाहेंगे तो आप क्या ढूंढेंगे उस इंसान में? मुझे इन दिनों कंपटीशन में जो दिखाई देता है कि अच्छा परफॉर्मर ढूंढते हैं ये लोग, क्योंकि सुर तो देखते हैं ही ना, और देखना भी चाहिए। सुर है, ताल है, और गाना कैसे रेंडर करता है वो भी है, मगर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा नंबर्स जिसको देते हैं वो है कि वो परफॉर्म कैसे करता है, लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। और ये क्योंकि उनको मालूम है कि अगर समझ लीजिए किसी ने उसको गाने के लिए बुलाया भी लिया, किसी बॉलीवुड सॉन्ग के लिए, तो मशीनें आजकल बनी हुई हैं, उसमें सुर में ला सकते हैं, सुर में फिक्स कर सकते हैं, तो वो ढूंढने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हाँ,
तो एक तरीके से अच्छी बात भी है और एक तरीके से एक एक्सक्यूज़ भी है वो, कि भाई चलो सुर में थोड़ा इधर उधर हो गया मगर परफॉर्मर अच्छा है। और लोगों को आजकल क्या बोलते हैं ना कि उसके अगर गाना हम लोग सुनने जा रहे हैं तो गाना सुनना चाहिए, मगर आजकल पैकेज डील है, अच्छा दिखना भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए और प्रेजेंटेशन भी अच्छा चाहिए और डांस भी करना चाहिए उसने। आप अभी इस कॉम्पिटिशन्स में देखते होंगे, अब लड़कियां डांस करके, लड़के डांस करके गाते हैं, ये तो हमको आएगा भी नहीं क्योंकि हमने कभी किया नहीं वो। तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट, और आजकल गाने भी जो बन रहे हैं वो डांस नंबर्स बन रहे हैं। वो जो सैड सॉन्ग होते थे, लव सॉन्ग होता था, इमोशन कम और टेक्निकलिटी ज़्यादा आ गई है और हर गाने को सूफी रंग देके फिर वो उसमें क्या बोलते हैं ना, सैडनेस भी आ जाती है और लव एंगल भी बोल सकते हैं उसको। तो ये सब काफ़ी सारा बदलाव आ गया है। तो आप दोनों चीज़ें करते हैं, आप प्लेबैक सिंगिंग भी करते हैं और आप स्टेज परफॉर्मेंस एज पार्ट ऑफ योर स्टेज शोज सिंगिंग भी करते हैं। तो आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं? व्हाट डू यू एंजॉय मोर? दोनों का अपना मज़ा है, दोनों चीज़ें एंजॉय करने की है। गाना जब म्यूज़िक डायरेक्टर सिखाता है या सिखाते हैं तो उनका गाना अच्छे से सीख के जितनी अपनी आत्मा जान लगा के उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश एक सिंगर की होनी चाहिए, वो मैं करता हूँ और उसका मुझे बहुत मज़ा आता है। ऊपर से अगर म्यूज़िक डायरेक्टर समझदार हो तो वो जो गिव एंड टेक वाली जो बात होती है कि एक्सटेम्पो जो कुछ दिमाग में बात आती है तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर की परमिशन के साथ अगर गा दें तो दोनों का जैसे दोनों सबका मिल के जो एक खूबसूरत एक फूल बन जाता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उधर बहुत मज़ा आता है, स्टेज पे और अलग मज़ा आता है कि लाइव जब लोग सुनते हैं, अगर आपका गाना अच्छा लगे तो बहुत प्यार से आपको रिसीव करते हैं, बहुत ज़ोरदार तालियां बजा के आपका हौसला बढ़ाते हैं, कोई सीटी लगाता है, कोई उठ के खड़े होकर डांस करने लग जाता है। वो देख के भी लोग अपने फन को या अपने आप खुद गाने वाले को कितना प्यार करते हैं उसका मापदंड वहाँ पे मिल जाता है कि वो जो मेजरमेंट होता है कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं वो लाइव देखने को मिलता है। और फिर प्रोग्राम के बाद लोग मिलने के लिए कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तो वो देख के जीने का और भी मज़ा बढ़ जाता है। तो अब प्यार की बात चली है, तो प्यार तो बच्चों से भी होता है और जैसे आप अकेडमी यहाँ पर आपके नाम की चलती है, तो दैट इज़ सच अ प्रिविलेज आई एम श्योर फॉर अ लॉट ऑफ यंगर जनरेशन जिनको मौका मिल रहा है कि आपके नाम के साथ जुड़ने का, आपसे कुछ सीखने का। तो उस अकेडमी के बारे में आप कुछ बताइए, कहाँ पे आपके सेंटर्स हैं एंड इफ़ पीपल आर इंटरेस्टेड देन हाउ कैन दे गेट इनटू दैट? इस वक्त हमारा न्यू जर्सी में ही 2 सेंटर्स हैं, साउथ ब्रंसविक में और एक ओक ट्री रोड पे, और बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे सीख रहे हैं। और यहाँ पे कैसे होता है कि एक हॉबी के तौर पे ही इसको एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है लोगों को, मगर उसी चीज़ को अगर वो सीरियसली और ध्यान दे के करें तो यहाँ से भी आर्टिस्ट हमको अच्छे अच्छे मिल सकते हैं। और क्यों ना मिले, यहाँ से भी काफ़ी सारे बच्चे गए हुए जो सारेगामा में गाए
और ऑलरेडी बॉलीवुड में गा भी रहे हैं. आई थिंक दे हैव सेटल्ड इन बॉम्बे एंड डूइंग वेरी वेल. तो यहाँ से भी और उनको तैयार करने का हमारा जिम्मा है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं. ज़रा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शनल ना रखते हुए उसको थोड़ा सा सीरियसली अगर लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. इतना टैलेंट है यहाँ पे. और चूँकि फिज़िकली हम लोग जितना पहुँच सकते हैं वो तो पहुँच रहे हैं, मगर इसके बाद भी हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की है. उसका भी लोग ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं. और हम लोग पूरी दुनिया में पहुंचना चाहते हैं. और हमारा जो कल्चर है, म्यूज़िक कल्चर है, वो उसका प्रचार करना चाहते हैं, प्रसार करना चाहते हैं. तो लोगों से यही प्रार्थना रहेगी कि हमारे जिनको भी गाने का शौक़ है, जो सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें. कोशिश करेंगे बॉस्टन में भी. That's very nice, Suresh ji. It will be so awesome to have you in Boston. We look forward to seeing you. और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है कि कुछ रियलिटी शो टाइप का कुछ आप करने वाले हैं, उसके बारे में बताइए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और बॉस्टन वासियों को नहीं बल्कि सारे अमेरिका में जो भी लोग हमारे रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग द मोस्ट सुरीली फैमिली ऑफ अमेरिका नाम से एक कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें फैमिली पार्टिसिपेट कर सकती है. मदर, फादर और बच्चा, जिनका कंपटीशन होगा. और मैं चाहता हूं कि जो भी गाते हैं लोग, उनको सबको कि वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें इसमें. और इसमें अच्छा खासा प्राइज़ भी है. और एक गाना भी हम मेरे साथ उनको गवाऊंगा. और फेम है, ट्रॉफ़ी है, कैश मनी प्राइज़ है. तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम. हमारी ऐड तो आप देखेंगे ही, और जल्दी से अपने आप को आप रजिस्टर करिए और आइए, हमारे साथ गाइए और मज़े करिए. धन्यवाद. Sounds very interesting. Not just children, not just one person, the entire family gets to participate. So that sounds like a very interesting concept. Thank you so much for sharing that. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.